नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, 11 सितंबर को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है, एसेट एलोकेशन ऑफ मल्टी कैप फंड्स। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग अब मल्टी कैप फंड्स में जो एलोकेशन है वो बेसिकली 25% लार्ज कैप में होगा, 25% मिड कैप्स में होगा और 25% एलोकेशन स्मॉल कैप्स में होगा। दोस्तों, इससे पहले अक्टूबर 2017 में जब सेबी ने रीकैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड किया था तो उस वक्त मल्टी कैप फंड की जो डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग किसी भी मल्टी कैप फंड में 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रहेगा, लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया था कि कितना परसेंट एलोकेशन लार्ज कैप में होगा, कितना परसेंट मिड कैप में होगा या कितना स्मॉल कैप में होगा। अब फंड मैनेजर्स अपने विजडम के अनुसार इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते थे, लेकिन यदि आप इस वक्त पर देखें तो अधिकतर जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनका झुकाव लार्ज कैप की तरफ है। मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में है, थोड़ा मिड कैप में है। स्मॉल कैप में जो एक्सपोजर है मल्टी कैप फंड्स का वो बहुत कम है। यदि आप पूरी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर 8% एलोकेशन स्मॉल कैप्स में है। यदि आप इंडिविजुअली मल्टी कैप फंड्स को देखें तो बहुत सारी स्कीम्स में आपको स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर देखने को नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप नहीं है, ये मल्टी कैप है, तो इसके लिए सेबी ने ट्रू टू लेबल रखने के लिए डिसाइड किया है कि अब 25% एलोकेशन ईच मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स यानी लार्ज कैप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में रहेगा। अब यहां पर 25% एलोकेशन फिर भी बचता है, जिसमें फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में या स्मॉल कैप्स में कहां पर एक्स्ट्रा एक्सपोजर लेना है। तो मेरे हिसाब से यह डिसीजन सेबी का बहुत ही अच्छा है। तो अब जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हें यह मालूम है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स सभी तरह के स्टॉक्स में हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जो मल्टी कैप फंड्स हैं इनका जो बेंचमार्क है एज ऑफ नाउ वो निफ्टी 500 है, और अगर आप निफ्टी 500 जो इंडेक्स है इसका कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप्स में है। तो इसका मतलब यह है कि मल्टी कैप फंड्स का ज्यादा जो झुकाव है वो लार्ज कैप की तरफ है। अब क्योंकि ऑलरेडी एक कैटेगरी जो है वो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की भी है, एक कैटेगरी फोकस्ड इक्विटी फंड्स की भी है। फोकस्ड इक्विटी फंड्स जो हैं वो भी बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड मल्टी कैप फंड्स ही हैं, तो इस हिसाब से यहां पर डुप्लीकेसी हो रही थी। तो अब यदि इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं चाहिए तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप फोकस्ड इक्विटी फंड्स में स्विच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यहां पर जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। यह जो पूरी प्रक्रिया है ये बेसिकली फरवरी तक कंप्लीट होगी, क्योंकि सेबी ने इस सर्कुलर में कहा है कि जनवरी में जब एमफी स्टॉक्स की लिस्ट पब्लिश करेगी वहां से 1 मंथ का टाइम होगा। तो जनवरी से लेके फरवरी तक इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। तो एएमसीज के पास अब से लेकर और फरवरी तक का टाइम है। तो इस हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि एएमसीज क्या डिसीजन ले रही हैं, क्योंकि एएमसीज ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने मल्टी कैप फंड को लार्ज एंड मिड कैप फंड में रीकैटेगराइज कर दें। लेकिन ध्यान रहे कि एक एएमसी के पास एक कैटेगरी में एक से ज्यादा स्कीम नहीं हो सकती। तो मोस्ट ऑफ द एएमसीज के पास लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ऑलरेडी हैं। तो यदि नहीं है तो वो डेफिनेटली लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इसको कन्वर्ट कर सकती हैं। दूसरा,
जो फोकस्ड फंड है वो भी एक चॉइस है। यदि एएमसी के पास फोकस्ड फंड नहीं है तो हो सकता है कि वो अपने मल्टी कैप फंड को फोकस्ड फंड में रिकैटेगराइज कर दें। लेकिन एक बार ये क्लियर हो जाता है कि जिस स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एएमसी उस स्कीम में एलोकेशन को चेंज कर रही है, तो आपको डेफिनेटली डिसीजन लेना चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और स्पेशली एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन आपको यह होगा कि आपको मल्टी कैप फंड में बने रहना चाहिए। दोस्तों, हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि वो लार्ज कैप या मिड कैप के मुकाबले में बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो अगेन मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 10 साल 15 साल के लिए आप एसआईपी कर रहे हैं या 10-15 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाह रहे हैं, तो ऐसे में डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड्स को बिल्कुल रखें। लेकिन यदि आपका इरादा शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 5-7 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और आप चाह रहे हैं कि आपका एक्सपोजर लार्ज एंड मिड कैप में ही अधिक हो, तो बिल्कुल आपको यहां से लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर लेना चाहिए या फिर फोकस इक्विटी फंड में स्विच कर लेना चाहिए। तो काफी चेंजेस होंगे यहां पर। डेफिनेटली स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में एएमसीज को नई बाइंग करनी होगी, तो ये काफी चेंजेस मार्केट में होंगे। लेकिन एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको किस तरह के पोर्टफोलियो में एलोकेशन चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि यदि आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम चाहते हैं तो आपको यहां से दूसरी स्कीम में मूव करना चाहिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका एक्सपोजर, आपका एलोकेशन लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बना रहे, तो फिर ये जो सेबी का डिसीजन है ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.